हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूं मेरा ये आविष्कार, जो कि है एक होम ऑटोमेशन सिस्टम। ये दूसरा किसी भी होम ऑटोमेशन सिस्टम से एक स्टेप आगे है। वो कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि ये वाईफाई से फ़ोन से कंट्रोल होता है और इसके साथ साथ आपको रिमोट से कंट्रोल भी मिलता है। रिमोट की बटन से भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको मैनुअल कंट्रोल भी मिलता है। जैसे बोर्ड की स्विचें होती है, उसमें आप लोग ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। तो मानिए कि आपने इसको स्विच से ऑन करके रख दिया, उसके बाद आप लोग इसको रिमोट से ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद वापस से स्विच से ऑफ़ करने के लिए आपको स्विच को ऑफ़ करके फिर से दोबारा ऑन करना पड़ेगा, तो भी वापस से ये स्विच मोड में आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग वाईफाई मोड से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मैनुअल, वाईफाई और रिमोट तीनों आप लोग साथ में यूज कर सके। तो यहाँ पर मैनुअली ऑन करके आप लोग वाईफाई से ऑफ़ कर सकते हैं या फिर रिमोट से भी ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइस मेरा काम करता है। ये दूसरा किसी भी होम ऑटोमेशन जो भी आपको इंटरनेट पे दिखता है उससे एक स्टेप आगे है। इसमें आपको फ़ैन और 3 अलग डिवाइस की कंट्रोल मिलता है। टोटल मिला के 4 कंट्रोल विथ फैन स्पीड। और भैया इसके अंदर मेमोरी भी है। मानिए कि मेरा ये वाला लाइट जो है ये चालू था, ये मैंने यहाँ पर चालू कर दिया था। उसके बाद मैं अगर इसका पावर को हटाता हूँ, मानिए कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चला गया, पावर कट हो गया, पावर को इसका हटा दिया, उसके बाद पावर को जब मैं दोबारा वापस डालूँगा तो ये लाइट मुझे ऑन ही मिलेगा। तो भैया ये चीज़ आपको बहुत ही कम होम ऑटोमेशन सिस्टम में देखने को मिलता है कि इसके अंदर मेमोरी हो। जो भी लोग यूज़ करता है वो इंटरनेट वाला ऑटोमेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट होना ज़रूरी है। और ये इंटरनेट से जब तक कनेक्ट ना हो जाता है तब तक ये काम नहीं करता है। तो इंटरनेट कनेक्ट होने में 10 सेकंड समय लग जाता है, लेकिन मेरा इस डिवाइस में डायरेक्ट मेमोरी से उठाता है। करंट आने के बाद 1 सेकंड में ही ये अपना प्रीवियस स्टेट को रिमेंबर कर लेगा। तो इस तरीके से आप लोग मेरा इस होम ऑटोमेशन सिस्टम को बाकी सारे होम ऑटोमेशन सिस्टम से एक स्टेप आगे बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या फीचर्स है, कैसे यूज़ करना, ये सब आपको दिखाया जाए। भैया इसके अंदर मेरा हॉटस्पॉट जो है वो सेव किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अगर हॉटस्पॉट खोलता हूँ तो ये तुरंत मेरा हॉटस्पॉट में कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन आपका हॉटस्पॉट में ये कैसे कनेक्ट होगा कि उसको तो पता ही नहीं है आपका हॉटस्पॉट का आईडी पासवर्ड क्या है। तो वो सेट करना पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो टाटा स्काई रिमोट है, इसमें हेल्प बटन, या फिर इस वाले रिमोट में अगर सेटअप करके आप लेते हैं तो यहाँ पर EQ बटन। तो हेल्प बटन दबाया तो ये जो येलो लाइट है ये कुछ टाइम के लिए जलेगा, देखिए, ये देखिए जला। उसके बाद यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाएगी जो है इसका वाईफाई सेटिंग वाली पेज। यहाँ पर आप लोग फ़ोन में वाईफाई सर्च करेंगे, ये इसका हॉटस्पॉट देगा आपका फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप वाईफाई इसका सेट कर सके। तो यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए ऑन डिमांड AP नाम का ये वाईफाई आ गया है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास एक पेज खुल जाएगी, जो कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी या फिर ऑटोमेटिक खुल सकता है। तो इस पेज के अंदर आपको वो सारे ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आपको ज़रूरत है। यहाँ पर कॉन्फ़िगर वाईफाई करेंगे तो वाईफाई का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए SSID और पासवर्ड सेटअप करने की ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए SSID मेरा पहले से डला हुआ है और ये जो है मेमोरी में सेव हो जाता है, आपको बार बार करना नहीं पड़ता है। तो एक बार यहाँ पर दे देता हूँ और या फिर आप लोग यहाँ पर रिफ्रेश करके यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा वाईफाई नेटवर्क यहाँ पर खुला हुआ है। तो यहाँ पर मेरा इस फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट एक साथ नहीं खुलता है। अगर आपका फ़ोन में खुलता है, लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन है, तो हॉटस्पॉट खोल के रखेंगे तो आपका जो हॉटस्पॉट है वो यहाँ पर ऊपर में दिखेगा कि ये हॉटस्पॉट अवेलेबल है। उसमें क्लिक करके आपको जस्ट यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद सेव कर देंगे तो आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने इसका डाल दिया और सेव कर देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर हॉटस्पॉट खोलूँगा तो इसको सेव करके कनेक्ट कर लेगा। और उसके बाद आपको IP एड्रेस फाइंड करना है। ये एक बार कनेक्ट होने के बाद आपको IP एड्रेस फाइंड करना है। ये देखिए एक बार कनेक्ट हो गया है। अब उसके बाद फिर से आपको उसी पोर्टल में जाना है ताकि आपको IP एड्रेस इसका मिल सके। तो अभी तक ये सिस्टम मैंने बनाया तो स्टैटिक IP इसका नहीं कर पाया। अगर मैं स्टैटिक IP बाद में कर दूंगा तो आपको ये IP एड्रेस खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसका सॉफ्टवेयर में स्टैटिक IP सिस्टम नहीं है। स्टैटिक IP मतलब कि इसका IP एक सेम रहेगा, तो कभी वो चेंज नहीं होगा। तो एक बार होने के बाद मैं फिर से वो पोर्टल खोलूँगा, रिमोट से हेल्प दबाया, उसके बाद उस पोर्टल में जाऊँगा तो मुझे मेरा जो IP है वो दिखेगा कि कौन सी IP से मेरा फ़ोन से ये कनेक्शन हो पा रहा है। तो फिर से इस पेज में आने के बाद देखिए यहाँ पर एक IP एड्रेस दे दिया। तो इस एड्रेस को आपको कॉपी करना होगा
और उसके बाद इसमें एग्जिट कर देना होगा ताकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल ऑफ हो जाए। और ये पोर्टल ऑफ हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर रिले वगैरह कट करेगी। देखिए रिले ऑन ऑफ हुआ तो सोचना कि नॉर्मल मोड ऑन हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल ऑफ हो गया। अब इस वाली लिंक को आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा जो आपको वहाँ पर मिला था। आप देखिए सर्च करेंगे तो इसका जो कंट्रोल पेज है वो आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मेरा हॉटस्पॉट देना भूल गया। जो है एक बार कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो ये लिंक है इसको गूगल में सर्च करेंगे तो देखिए ये वाला कंट्रोल पेज आ जाएगा। अब इससे आप लोग जो है रिले वगैरह ऑन ऑफ कर पाएंगे। ये देखिए चारों रिले को मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पर इस रिले के लिए यहाँ पर एक एलईडी दिख रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये लाइट 3 वाली जो रिले है ये ऑन ऑफ हो रही है। इसका ऑनबोर्ड एलईडी और इस एलईडी के बीच ये चेंज होता है। खैर फैन स्पीड कैसे कंट्रोल हो रहा है वो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। एक बार इस वेब पेज को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ही मिलता है आपको ऊपर में हेडिंग वाईफाई लाइट फैन कंट्रोल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्री सर्किट लैब में जाने के लिए एक बटन है, इसको दबाएंगे तो यूट्यूब खुल जाएगा और इसको दबाएंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो यहाँ पर यूट्यूब खुलेगा और हमारे चैनल में आपको पहुँचा देगा। और ये वाली जो दूसरा बटन है इसको दबाएंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, लेकिन इस फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है। और बाकी नीचे आपको कुछ और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ऐड टाइमर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग टाइमर दे देते हैं तो कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं इस वाली रिले में टाइमर दूंगा ताकि आपको दिखे ये। तो इसका आईडी है लाइट 3, तो इसको मैं 1 मिनट का टाइमर दे देता हूँ। तो अभी जो है टाइमर एक्टिव करके एक बटन आ गया और यहाँ पर ये वाली एलईडी कंटिन्यूअस ग्लो कर रही है, मतलब कि टाइमर ऑन है अभी। उसके बाद टाइमर एक्टिव में जाके हम लोग टाइमर को देख सकते हैं कि किस लाइट में टाइमर सेट किया हुआ है, और इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं या फिर दूसरा लाइट में भी दे सकते हैं, या फिर टाइमर को ऑफ़ कर सकते हैं। इसको क्लिक करके भी ऑफ़ किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर डिसेबल टाइमर का जो बटन है इसको क्लिक करने से भी टाइमर ऑफ़ हो जाएगा। तो देखिए एक बार क्लिक कर दिया, देखिए टाइमर ऑफ़ हो गया। यहाँ पर जो एलईडी ये दिखा रहा है, तो फिर से एक बार टाइमर इसका दे देते हैं 1 मिनट का, और जो ये वाले रिले है जिसमें टाइमर दिया उसको ऑन कर देते हैं। तो देखिए लाइट 3 ऑन फॉर 0 मिनट्स, मतलब और 0 मिनट बाकी है इसका। अगर मैं 5 मिनट का टाइमर देता हूँ तो यहाँ पर 4 मिनट दिखाएगा और ये धीरे धीरे मिनट जो है कम होता जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर 1 मिनट दे के आपको दिखाता हूँ ताकि 1 मिनट बाद में ये ऑफ होगा, हमें पता चलेगा। तो ये फॉर 0 मिनट आ गया। और अभी हम लोग कुछ एडवांस्ड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एडवांस्ड में क्या है, और आप ध्यान रखना कि ये टाइमर ऑन है, 1 मिनट बाद ऑफ होने वाली है। एडवांस्ड में यहाँ पर 3 बटन मिलता है, रिस्टार्ट, सेट वाईफाई और सेट रिमोट। यहाँ पर मैं पहले सेट रिमोट वाली मोड को दिखाऊंगा कि हो सकता है आपके पास दूसरा कोई रिमोट हो, टाटा स्काई का रिमोट नहीं है, तो भी आप लोग इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका रिमोट के लिए। कैसे करना है, अगर आप ये वाली रिमोट जो यूनिवर्सली सबके पास होता है, MP3 का रिमोट बोलते हैं इसको, ये 30-40 रुपया में मिलता है मार्केट में। ये इसके साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड बटन दे दिया, टाटा स्काई और MP3 2 रिमोट सेटअप करने का बटन दिया है वो। तो यहाँ पर अगर मैं टाटा स्काई दबाता हूँ तो टाटा स्काई रिमोट के लिए हो जाएगा, ये MP3 दबाऊँ तो MP3 के लिए हो जाएगा। तो अभी ये टाटा स्काई के लिए सिस्टम दिया हुआ है, तो टाटा स्काई में काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखिए वो वाला जो है ऑफ़ हो गया, 1 मिनट हो गया इसके लिए। तो यहाँ पर मैं अगर एग्जिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये ऑफ़ हो गया है, टाइमर का जो बटन है वो हट गया है। मानिए कि यहाँ पर मैं सेट रिमोट में इस वाली रिमोट के लिए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जस्ट MP3 दबा देने से ये इस वाली रिमोट के लिए हो जाएगा। देखिए डन आ गया। अब हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस रिमोट से अभी काम करने लगा। ओके, उसके बाद फिर से टाटा स्काई में जाना है, तो यहाँ पर टाटा स्काई दबा देंगे तो फिर से टाटा स्काई के लिए हो जाएगा। ये देखिए डन आ गया, मतलब कि अब ये टाटा स्काई रिमोट से काम करेगा। अभी ये MP3 रिमोट से काम नहीं करेगा। जस्ट यहाँ पर सिग्नल कैच कर रहा है तो ये वाला LED जल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मानिए कि आप लोग दूसरा किसी बटन से या फिर दूसरा किसी रिमोट से इसको सेटअप करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो चलिए ये फ्री डिश रिमोट के लिए इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सेट रिमोट पेज में 9 बटन मिलता है और नीचे में एक रिफ्रेश बटन है और एक एग्जिट बटन है। रिफ्रेश इसलिए है ताकि किसी स्टेट अगर चेंज हुआ तो उसको ये रिफ्रेश कर देगा। एग्जिट करेंगे तो वो इस वाले पेज में आपको पहुंचा देगा। तो पहले स्पीड माइनस दबाया, ये येलो हो गया। अभी मैं जो की दबाऊंगा वो स्पीड माइनस के लिए काम करेगा। मानिए कि ये की मैंने दबाया तो ये स्पीड माइनस में सेव हो जाएगा। तो उसके बाद मानिए कि फ़ैन को चेंज करूँगा तो फ़ैन का जो ये बटन येलो हो गया। अभी जो दबाऊंगा वो फ़ैन का ID हिसाब
आईडी के हिसाब से सेव हो जाएगा। तो 1 नंबर का बटन को दे दिया। अभी जो है यहाँ पर स्पीड प्लस को करूँगा। तो ये पहले जो ब्लैक बटन में जो आईडी दिख रहा है ये रिमोट का आईडी है, पहले वाली जो सेट था। अभी जो न्यू आईडी यहाँ पर आ रहा है देखिए ग्रीन बटन में, वो जो इस रिमोट का न्यू आईडी सेव हो रहा है वो आ रहा है। ओके, उसके बाद मैं स्पीड प्लस के लिए मानिए कि इसको सेट करता हूँ। ओके, अभी मैं इसको दबाऊंगा तो देखिए स्पीड प्लस के लिए नया आईडी सेव हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बटन को आपको सेव करना है, कुछ 2-4 बटन भी कर सकते हैं या फिर सारे बटन को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके चेंज कर लेता हूँ, एक एक को दबाऊंगा और एक एक जो है यहाँ पर चेंज करूँगा। तो यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो जो है ये लाइट 1 का डाटा सेव हुआ कि नहीं ये देखिएगा। देखिए रिफ्रेश कर दिया, लाइट 1 सेव नहीं हुआ। लाइट 1 को मैं 1 दबाता हूँ, ये सेव हो जाना चाहिए। ये देखिए लाइट 1 के लिए आईडी सेव हो गया है। तो ऐसे आप लोग रिफ्रेश भी कर सकते हैं या फिर दूसरा किसी बटन को दबा के भी रिफ्रेशमेंट आ सकता है। और सेट वाईफाई को यहाँ पर ओके बटन में कर दिया। अब देखिए सब बटन हमारा यहाँ पर आईडी आ गया है, नया नया आईडी। जो पहले था वो सब आईडी हट गया है। अब हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो एक बार सेव दबा दिया तो यहाँ पर देखिए सेव्ड एग्जिट दबा देंगे तो एग्जिट होके इस पेज में आ जाएंगे। और देखिए इस बटन से अब ये काम करने लगा, ये देखिए। और जो ओके बटन है इससे जो वाईफाई वाली सेटिंग पेज खुलेगा। देखिए ये एलईडी ज़्यादा देर के लिए जला था तो अभी वाईफाई का सेटिंग पेज यहाँ पर खुल जाएगी। देखिए ये देखिए वाईफाई मैनेजर खुल गया। एग्जिट कर दूँगा तो ये फिर से उस मोड में आ जाएगी। अब यहाँ पर एडवांस पेज में और कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सेट वाईफाई ऑप्शन है ये सेम काम करता है जो यहाँ पर हेल्प बटन या फिर जो सेट वाईफाई का यहाँ पर इस इन रिमोट के लिए EQ बटन है तो इसका काम करेगा। मतलब कि वाईफाई अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि दूसरा फ़ोन का हॉटस्पॉट से ये कनेक्ट हो तो ये कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग रिमोट का हेल्प बटन दबा सकते हैं। तो मैं इसको वापस से टाटा स्काई में ला देता हूं ताकि मैं टाटा स्काई रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकूं। जस्ट 1 क्लिक प्रोसेस है। अभी ये देखिए टाटा स्काई के लिए हो गया। तो भाई ये वेब पेज मैंने ऐसे डिज़ाइन किया ताकि कम से कम एफर्ट लगे कुछ भी सेटअप करने के लिए। इसको बनाने में मेरा 3 महीना लगा है। 3 महीने से लगातार मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और एक एक पार्ट को इसका बना रहा था और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स है, आप जस्ट देखते रहना कितना फीचर्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया। दोस्तों नेक्स्ट फीचर है रिस्टार्ट का। आप लोग इसको एक बोर्ड के अंदर फिट कर देंगे तो फिजिकली जाके इस रिस्टार्ट बटन को नहीं दबा सकते। तो इसलिए मैं आपके लिए एक रिमोट में बटन दे दिया ताकि इस डिवाइस को आप रिस्टार्ट कर सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है डिवाइस के साथ, आप लोग इसको ऑफ करके ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वाले बटन को दबा देंगे तो देखिए एक बार रिस्टार्ट हो गया। या फिर इस वेब पेज से भी आप लोग इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले एक बार रिलोड कर लेते हैं ताकि ये ऑन होके कनेक्ट हुआ कि नहीं ये चेक कर पाऊँ। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर एडवांस्ड में जाके इसको रिस्टार्ट कर सकता है तो सेम इफेक्ट होगा इस बटन को दबाने से जो होता है या फिर इस बटन को दबाने से जो होता है रिस्टार्ट होता है। देखिए मैं इसको दबा देता हूँ, अब ये रिस्टार्ट हो गया। देखिए अभी यहाँ पर ओके दबाना पड़ेगा वरना जो यहाँ पर स्लैश रिस्टार्ट है लास्ट में, इसके वजह से ये बार बार रिफ्रेश होता रहेगा पेज जैसे ही कनेक्ट होगा और उसके बाद जो है ये रिस्टार्ट होता रहेगा बार बार। इसलिए एक बार ओके दबा देंगे तो ये रिस्टार्ट स्लैश रिस्टार्ट हट जाएगी और जो आपका ये नॉर्मल कंट्रोल पेज आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जो वाईफाई सेटअप पेज कैसे हम लोग वेब सर्वर से खोल सकते हैं। यहाँ पर सेट वाईफाई दबा देंगे तो देखिए वेब सर्वर से ये जो है वाईफाई सेटअप पेज खोल देगा। ये एलईडी एक बार जला आप देखा होगा। तो यहाँ पर गो दबाएंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई मैनेजर पेज में ला देगा। यहाँ पर आप लोग कॉन्फ़िगर वाईफाई दबा के यहाँ पर आपका वाईफाई आईडी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मानिए कि मैं एग्जिट करूँगा, इसको एग्जिट कर दूँगा तो ये नॉर्मल जो कंट्रोल वाली मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें वेट करना पड़ेगा कनेक्शन बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे तो वो वाली पेज आ जाएगा। ये देखिए तो जो भी ऑन था वो ऑन हो जाएगा रिस्टार्ट होने के बाद। जो इसमें मेमोरी है वो फ़ैन का स्पीड और सारे इसका जो ऑन ऑफ स्टेट और जो रिमोट का जो आपने सेट किया है रिमोट का की वगैरह का आईडी ये सब मेमोरी में सेव करता है इसका, ताकि ये पावर कट होने के बाद भी सेव रहे इसका जो स्टेट है। तो भाई अभी हम लोग रिमोट और वेब सर्वर का बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे मैनुअल कंट्रोल की। भाई मैनुअल स्विच का ऑप्शन भी मैंने रखा ताकि आपका जो बोर्ड में मैनुअल स्विच है वो उससे भी कंट्रोल हो, ताकि घर की सब मेंबर्स को तो ये सब यूज़ करना नहीं पता। तो उन लोग के लिए यहाँ पर एक जो है
फिजिकल बटन्स भी मैंने दिया। इन बटन्स को आपका बोर्ड का स्विच के साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उससे ये ओवरराइट हो जाएगा। जो भी आप लोग यहाँ पर ऑन ऑफ करके रखा है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो जैसे कि मानिए इस जो रिले लाइट 3 है इसको मैं ऑन कर दिया तो ये जो लाइट है वो दिखा रहा है कि लाइट 3 ऑन है। उसके बाद मैं अगर इसको ऑफ़ करना चाहता हूँ तो ये जो 4 पीस मैंने स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4 दिया, इसमें से स्विच 4 है ये वाला। तो इसको मैं अगर ग्राउंड में कनेक्ट करता हूँ तो ये एक बार खोल के मुझे फिर से ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ग्राउंड कनेक्ट करने से ऑन होता है, खोल देने से ऑफ़ होता है। मतलब कि जो आप लोग बोर्ड का स्विच ऑन ऑफ, तो इस तरह से बोर्ड का स्विच का मोड में ये आ जाएगा। लेकिन मानिए कि बोर्ड का स्विच में ऑन है तो क्या आप लोग रिमोट से या फिर वेब सर्वर से ऑफ़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि क्या हुआ है वो देख पाऊँ। तो यहाँ पर ये सब ऑन है। तो मैं इसको अगर ऑफ़ करना चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर पकड़ के रखा कनेक्ट करके ताकि ऑन रहे, इसको मैं यहाँ से भी ऑफ़ कर सकता हूँ। देखिए ऑफ़ हो गया ये लाइट, मतलब कि ये वाला रिले। उसके बाद मैं इससे कंट्रोल वगैरह कर सकता हूँ सब कुछ, लेकिन आपका स्विच जो है बोर्ड में वो दबा हुआ है, कोई बात नहीं है, इससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये लास्ट में जो कंट्रोल होगा उससे वो बाकी कंट्रोल सब ओवरराइट हो जाएगा। मानिए कि आप लोग रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हैं तो रिमोट से यहाँ पर 4 वाली बटन दबा देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसको दबा हुआ है, मतलब ये ऑन हुआ है, ऑन रहा है आपका बोर्ड का स्विच, लेकिन फिर भी ये ऑफ़ है। तो फिर से इसका कंट्रोल में कैसे वापस लाना है, बाद में इसको कंट्रोल करना है। एक बार स्विच को ऑफ़ करके फिर से ऑन कर दो, आपका ये देखिए ऑन हो गया। और जो वो बिहेवियर जो स्विच दबाने से आता है वो सेम बिहेवियर देखिए आ गया। मतलब कि लास्ट में जो कंट्रोल होगा उसका जो आईडी है, मतलब उसका जो स्टेटस है उससे जो है अपडेट हो जाएगा, बाकी पहले आपने जो भी कंट्रोल किया था। ओके, तो मैनुअल का भी ऑप्शन है। और जो यहाँ पर वेब सर्वर से दिखाया था कि स्पीड कैसे चेंज करना है, फ़ैन का स्पीड चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है इन सब बटन से आप लोग कर सकते हैं। जो माइनस बटन है इससे जो है स्पीड कंट्रोल होगी, 10% मिनिमम है। उसके बाद 6 आपका जो स्टेप है वो मिलता है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर दबाता जा रहा हूँ तो ये जो है एलईडी इसका ब्राइटनेस देखिए चेंज हो रहा है। तो देखिए रिमोट से भी सेम इफेक्ट होगा। ये देखिए कम कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एलईडी से क्यों कंट्रोल कर रहा हूँ, ताकि जो फैन कंट्रोल है उसके लिए ट्रायक यूज करना पड़ता है, और ट्रायक के लिए जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन करना पड़ता है, और ट्रायक का फायरिंग करना पड़ता है। वो जो है 50 हर्ट्ज में करना पड़ता है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार। और इस ESP8266 के अंदर एक ही कोर प्रोसेसर है। तो अगर वो प्रोसेसर वो ट्रायक कंट्रोल में बिजी हो गया, 1 सेकंड में 50 या 100 बार ट्रैक कंट्रोल कर रहा है, तो अब ये वाईफाई और रिमोट को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोसेसर जो है बिजी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये जो है एलईडी और LDR का जो सिस्टम है वो लिया, क्योंकि LDR एक रेजिस्टेंस होता है, और जो आपका फ़ैन की रेगुलेटर है उसमें भी एक रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो उसको ये LDR से रिप्लेस करके और इस LDR को इसके ऊपर अगर दे दिया जाए और इसको ऐसे एक लाइट प्रूफ सिस्टम बना दिया जाए ताकि बाहर की लाइट से ये इफ़ेक्ट ना पड़े इसके ऊपर, तो इस तरह से इस LDR को दे के आप लोग फ़ैन रेगुलेटर के अंदर जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको रिप्लेस कर देंगे तो LDR से कंट्रोल हो जाएगी फ़ैन। तो मैं अभी इस वीडियो में इस LED को कंट्रोल करके ही दिखाऊंगा, और LED LDR के मदद से कैसे फ़ैन कंट्रोल करना है उसके लिए डिटेल वीडियो है, यहाँ पर आपको मिलेगा, या फिर जो है फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, डिटेल में आपको मिलेगा। तो मानिए कि मैं वेब सर्वर से इसका जो ब्राइटनेस है ये कम कर देता हूँ, यानी फ़ैन का जो स्पीड है वो कम कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 10% हो गया। यहाँ पर 6 पीस स्टेप है, 6 स्टेप से कर सकते हैं, और इसको मैं रिमोट से भी बढ़ा सकता हूँ। देखिए रिमोट से मैं बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत बढ़ाया, और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो दिखेगा अभी भी ये 10% ही दिखा रहा है। इसको मैं अगर रिफ़्रेश कर दूँगा तो देखिए 40% हो चुका है। और अगर मान लीजिए कि आपका घर का कोई मेंबर जिसको ये सब यूज़ करना नहीं पता, उसके लिए मैं ये मैनुअल कंट्रोल रखा। अगर ये मैनुअल भी इसको घुमाया जाए तो देखिए कंट्रोल हो रहा है, मतलब कि लास्ट में जो किया जाएगा वो यहाँ पर काम करेगा। देखिए मैनुअली इस जो पॉट है इससे भी फ़ैन का स्पीड जो है कंट्रोल हो रहा है। तो ये मैनुअली कितना में कंट्रोल करके रखा हुआ है वो भी आपको दिखेगा यहाँ पर रिफ़्रेश करने से ही कि कितना स्टेप में अभी है ये। तो देखिए अभी 10% में है। और हाँ, ये मैनुअल कंट्रोल जो है ये स्टेप वाली नहीं है, यहाँ पर ऑनलाइन से या फिर रिमोट से आप लोग स्टेप वाली कंट्रोल कर रहे हैं, 6 स्टेप मिलता है। लेकिन जो मैनुअल है इससे कंटिन्यूअस मिलता है, मतलब जैसे घर की रेगुलेटर्स कंटिन्यू वाली होती है वैसा ही है। तो भैया इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, 3 महीने से मैं इसके अंदर एक एक फीचर्स को ऐड करता गया,
और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता गया। यहाँ पर जो वेब डेवलपमेंट है ये भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वेब डेवलपमेंट भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा 3 महीने के अंदर। काफ़ी कुछ सीख के मैंने यहाँ पर ये बटन वगैरह का डिज़ाइन और जो यहाँ पर सिस्टम वगैरह सब कुछ किया। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो हो सके तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और हाँ, जो इसका ये वाली लिंक है ये आपको बार बार डाल के खोलना नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। तो आपको कोई ऐप की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग एक नाम लिख सकते हैं कि मैं होम लिख देता हूँ यहाँ पर और ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देखिए आ गया। तो इसको दबाने से आपका जो है यहाँ पर ये वाली खुल जाएगा। और अगर आपका रेडमी फ़ोन है तो यहाँ पर ऐसे मी रिमोट सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद इन सब रिमोट से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे कॉन्फ़िगर करना बता दिया। तो आप लोग फ़ोन से क्विकली कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे वाईफाई वगैरह सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार हॉटस्पॉट देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा ताकि ये कनेक्टेड हो जाए। उसके बाद इसको दबाना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप आपका एक स्टेप में ही हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर जो है उस मी रिमोट का यूज करते हैं। तो भैया ये होम ऑटोमेशन का सिस्टम कैसा लगा और ये जो प्रोग्राम है इसका जो डेवलपमेंट है ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताइए। अगर पसंद आए इसको लाइक कीजिए। और अगर आपको ये प्रोग्राम यूज करना है तो हमारे पास आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जो इसका पीसीबी है इसका फाइनल वर्सन ये नहीं है। इसका फाइनल वर्सन मैं बना रहा हूँ, जल्दी आने वाला है। ये पहले की जो ब्लिंक ऑटोमेशन था उसका पीसीबी था, उसी में मैं इसको सेटअप किया। जो नया पीसीबी बनेगा उसमें जो फैन रेगुलेटर है उसके लिए जगह मिलेगा इस एलडीआर और एलईडी को सेटअप करने के लिए। और जो फैन रेगुलेटर में जो ट्रायक यूज होती है उसका जगह मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे, जैसे कि ये पोर्ट लगाने के लिए आपको जगह मिलेगा यहाँ पर कनेक्शन। तो ये सब एडिट करके मैं नया एक पीसीबी बनाऊंगा और वो सेल करूंगा। और अगर आपको अर्ली स्टेज में इसका प्रोग्राम को चेक करना है, आप लोग चेक करना चाहते हैं कि कैसा ये काम कर रहा है, तो आप लोग मेरे पास से ऐसा एक बोर्ड ख़रीद सकते हैं जिसमें मैं ESP में प्रोग्राम डाल के आपको सेल कर सकता हूं। तो आप यहाँ पर इस तरह की एक बोर्ड लेके आप घर में इस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट आप अपने लिए बना भी सकते हैं रिले वगैरह यूज करके। और भाई मेरा यहाँ से ये या फिर ये बड़ा पीसीबी ख़रीद के आप लोग दूसरा किसी का घर में इंस्टॉल करके काफ़ी अच्छा इनकम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। और भाई जो लोग बोलते हैं कि भाई तू बिजनेस कर रहा है, तू कोड फ्री में नहीं दे रहा है, तू अभी बदल चुका है, बिक चुका है, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। भाई मुझे यूट्यूब से मिलता है ओनली 8,000 रुपया। इतने में फैमिली चलाना पॉसिबल नहीं है। और मेरा एज अभी है 25। जितना एज बढ़ते जा रहा है अभी मेरा लाइफ जो है सीरियस होते जा रहा है। अभी मैं घर का इनकम में नहीं जी सकता हूँ, मुझे इनकम करना पड़ेगा, मुझे सेटल होना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मुझे यूट्यूब छोड़ के कोई बिज़नेस करना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 रुपया में इन फ्यूचर में फैमिली नहीं चला पाऊँगा। इसलिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करके मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता हूँ। इनकम सब करता है, आप भी करते होंगे, जो भी व्यूअर्स है, हर एक बंदा इनकम करता है ताकि उसका फैमिली चले। और मैं दूसरा यूट्यूबर्स के तरह यहाँ पर फेक वीडियोस दिखा के व्यूज़ कमा के इनकम जनरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जेन्युइन तरीके से आपको जो होता है वही दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरा चैनल में वीडियो देख के आपको कभी भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस वजह से यूट्यूब में मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं क्लिकबेट और अट्रैक्टिव जो फेक वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। इसीलिए मुझे साइड इनकम करने के लिए ये सब करना पड़ता है। और जो प्रोग्राम मैंने 3 महीना बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके बनाया, वो प्रोग्राम अगर थोड़ा बहुत उससे पैसा मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये ख़रीदना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके व्हाट्सएप स्टोर से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।